लाइट कहाँ से? तुम मास्क क्यों आप खुद नहीं लेते? तो मैंने पोछा लगाया होता है तब बोलती हूँ मैं। क्या बोल रहे हो? अच्छा मिल गया। जा रहे हो आप? आ रहे हो? लोग सुनेंगे ना आपकी बातें, क्या बोलेंगे आपको? क्या बोलेंगे आप? अच्छा मैं प्यार से पूछ रही हूँ ना, आप कब जा रहे हो? बाय बाय तो कर दो, बाय बाय। तो दोस्तों पतिदेव जा चुके हैं ऑफिस। सुबह का समय है, बहुत ठंड है और पतिदेव चले गए हैं ऑफिस और अब मैं करूँगी सफाई। और आज मिट्ठू को जो है पतिदेव ने ही नहला लिया था सुबह ही, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 9 बज गए हैं और अभी अभी वो गए हैं और मैं आपको घर का हाल दिखा। तो ये देखिए दिवेन ने क्या क्या किया हुआ है और दिवेन यहाँ पर सोया हुआ है। दिवेन आज तो आपने सुबह सुबह ही नाम कर ली। क्यों करी आपने सुबह सुबह नाम? ढंग से बोलो बेटे, सुबह सुबह क्यों ऐसे? क्या बोला? खाना दे दूं आपको? खा लो, अब तो पाव पेट्रोल भी आ गया, खा लो। ओके चलो ठीक। दाल बनी है, सब्जी बनी है। कौन सी सब्जी बनी? पनीर बना है। तो दाल मह की दाल बनी है, ब्लैक दाल। दे दो पनीर दे दो। नहीं दाल भी यम्मी है, खा के देखो, थोड़ी सी खा के देखो। इतनी सी खाऊंगा, ठीक, 1 चम्मच। ओके तो दिवेन के लिए जो है अब मैं ब्रेकफास्ट दूंगी। माँ की दाल है, दले माँ होते हैं जो, वो बनाई है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है पतली दालें खाने के लिए। देखिए तो ये थोड़ी ज़्यादा ही पक गई है, पर चलिए कोई बात नहीं, हमें तो खानी है। और शाम को पनीर बनाया था पतिदेव ने, क्योंकि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी और मैंने कल बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो इसलिए पतिदेव ने पनीर बनाया था। तो वो बचा हुआ है थोड़ा सा, तो दिवेन को मैं वही दूंगी। देखिए पतिदेव ने बनाया है पनीर, कितना यम्मी लग रहा है ना। पतिदेव बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और दिवेन को देती हूँ ब्रेकफास्ट और खुद भी करती हूँ ब्रेकफास्ट और उसके बाद करूँगी बाकी काम। सुबह की दवाइयाँ मैं खा चुकी हूँ, जो खाली पेट थी वो भी खा चुकी हूँ और उसके बाद करूँगी मैं सफाई। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या, अपने बालों की केयर का रूटीन, कि भाई मैं अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ। तो सब लोग पूछते हैं मुझे, बहुत से लोग पूछते हैं मुझे कि आप अपने बालों में क्या लगाते हो, आपके बाल बहुत सुंदर है, बहुत लंबे हैं, घने हैं, तो आप क्या करते हो। होता क्या है कि जो बाल होते हैं वो मोस्टली उनकी जो ग्रोथ होती है, उनका जो टेक्सचर होता है, वो आपके डिपेंड करता है कि आपके जेनेटिक बाल कैसे हैं, जेनेटिकली आपके बाल कैसे हैं। तो मेरे जो है जीन्स में ही बाल बहुत अच्छे हैं, यानी कि जो मेरी मम्मी है और मेरे नानी वगैरह थे, उनके बाल बहुत अच्छे थे। मतलब मेरी नानी के बाल अभी जब वो एक्सपायर हुए साल पहले, तब तक उनके बाल बहुत सुंदर थे, मतलब बहुत लंबे लंबे और सुंदर थे। पतले तो हो गए थे क्योंकि उम्र के साथ थोड़ा हो जाता है, लेकिन लंबे बहुत थे। और मेरी मम्मी के बाल भी बहुत लंबे हैं। और तो इस तरह से क्या है, मेरी जीन्स में ही है ये जो मेरे बालों का ग्रोथ जो है। जो बड़े दीदी हैं हिमाचली यूट्यूबर मोनिका कौशल, उनके बाल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके बाल मेरे बालों के अकॉर्डिंगली थोड़े पतले हैं, क्योंकि उनके बाल जो है वो दादके पे गए हैं। मतलब उनका मिक्स है, थोड़ा नानके पे थोड़ा दादके पे। तो उनके बाल जो है दादी वाली फैमिली पे है, तो मेरी दादी की फैमिली में इतने घने बाल नहीं हैं। तो नानी की फैमिली में है, मेरी मासियों के, मेरी मम्मी के, नानी के, सबके बाल बहुत घने घने थे। तो मेरे बाल भी उन्हीं पे गए हैं।
तो ये था जीन की वजह से जो मेरे बाल हैं। बाकी थोड़ा बहुत मैं केयर करती हूँ, ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ मैं अपने बालों की, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है और टाइम भी नहीं लगता, मुझे याद ही नहीं रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे याद ही नहीं रहती है बालों की केयर करना। हाँ, पर मैं कर लेती हूँ केयर बालों की, जैसे कि मैं 6 महीने में एक बार अपने बालों को स्पा करवा लेती हूँ। कोई नॉर्मल सा ही स्पा करवाती हूँ, जैसे ड्राई हेयर के लिए या डैमेज हेयर के लिए मैं स्पा करवा लेती हूँ। ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, 700-800 रुपये वाला स्पा जो होता है वो करवाती हूँ 6 महीने में एक बार कभी। और क्योंकि हमारे बाल क्या होते हैं, घर पे ड्राई हो जाते हैं, डस्ट में ड्राई हो जाते हैं, हम तेल लगा ले जो मर्जी कर ले, उतनी केयर हम नहीं कर पाते हैं। खासकर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं उतनी केयर नहीं कर पाती हूँ जितनी करनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं स्पा करवा लेती हूँ 6 महीने में एक बार, तो उससे मेरे बाल जो है वो थोड़ा ठीक हो जाते हैं। मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, उसके बाद करती हूँ साफ़ सफाई, और उसके बाद मैं आपको अपने बालों में दिखाऊंगी कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ बालों में और क्या करती हूँ। तो ऑयलिंग करने के लिए मैं 2-3 तरह के तेल को यूज़ करती हूँ। तो ये जो है, मुझे यहीं पर साथ में ही एक शॉप है ठाकुर ब्राता करके, वहाँ से मैंने ये लिए हैं। तो बहुत ही मतलब ठीक रेट पे पड़ गए, ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं। है पतंजलि का, ये आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है नारियल का लें। और दूसरा है कैस्टर ऑयल, जिसको अरंडी का तेल भी कहते हैं। कैस्टर ऑयल है ये भी हमारे बालों को जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे बालों के। तीसरा है ऑलिव ऑयल, जो कि मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। ये भी मुझे पर आज के लायक हो जाएगा, अभी 2-3 बार ये चल पड़ेगा। तो ये है, ये 2 तरह, ये जो है 3 तरह के तेल है, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल और नारियल का तेल। अगर आपके पास जैस्मिन ऑयल हो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि जैस्मिन ऑयल के भी अपने बहुत सारे बेनिफिट है। या आपके पास बादाम का तेल हो, यानी कि आलमंड ऑयल जो बोलते हैं वो हो, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल ये 3 तेल है, मैं इन्हीं को लगाती हूँ मिक्स करके। आधे से भी कम चम्मच जो है मैं लूँगी कैस्टर ऑयल, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो है वो थिक कंसिस्टेंसी का होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो वो हमें थोड़ा सा ही यूज़ करना है, लेकिन उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। कैस्टर ऑयल से आपके बाल जो है वो मोटे होते हैं और रीग्रोथ होते हैं, उसको जो है दोबारा से ग्रोथ होने में बहुत हेल्प मिलती है कैस्टर ऑयल से। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं इनको किस तरह से मिक्स करती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी ले ली है और इसमें अब मैं डालूँगी सबसे पहले कोकोनट ऑयल ले लिया है 2 चम्मच। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, एक चम्मच के करीब हो गया है ऑलिव ऑयल। और अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी कैस्टर ऑयल, बस इतना सा ही डालूंगी क्योंकि ये बहुत घना होता है। और अब मैं इस तेल को जो है गरम कर लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मैं इस तेल को जो है गरम कर लूँगी। हमें इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हमें इसे सिर्फ सिल्क सा गर्म करना है। तो अब ये गर्म हो चुका है, ये लगाते हैं तेल बालों में। पहले कंघी कर लेनी चाहिए और बाद में कंघी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने मेरे बालों को सुलझा दिया है। अब मेरे बाल सुलझ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें करूँगी ऑयलिंग। और ऑयलिंग करने के बाद, तो ऑयलिंग करने के लिए हम जो है बालों को, मैं जो तरीका अपनाती हूँ वो मैं बालों को 2 तरफ पार्टीशन कर लेती हूँ, 2 तरफ डिवाइड कर लेती हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। और फिर मैं जो है थोड़े थोड़े करके ऑयल लगाती रहती हूँ। तो देखिए इस तरह से, देखिए ऐसे, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं बालों को लेती हूँ।
तो देखिए एक तरफ जो है तेल लग चुका है। अब मैं दूसरी तरफ तेल लगाऊंगी। दूसरी तरफ भी हमें सेम ही प्रोसीजर करना है। अब देखिए मैं दोनों तरफ तेल लगा चुकी हूँ और अब मैं जो है इस तरह से दोनों हाथों में तेल लूंगी और इसको इस तरह से मसाज करूंगी। आपको जो है याद रखना है मसाज हल्के हाथों से करनी है और ज्यादा जो है जोर से नहीं करनी है, हल्के हाथों से फिंगर से करनी है, ठीक है। हमें बाल झड़ने की प्रॉब्लम जो है क्राउन एरिया में ज्यादा रहती है, क्राउन एरिया में और फ्रंट एरिया में ज्यादा होती है, तो इसलिए हम जो है यहाँ ज्यादा मसाज करेंगे। जो है यहाँ लगा दी है बालों को और अब मैं जो है यहाँ लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ रहता है दो मुंहे बाल रहते हैं, इसलिए जो है यहाँ मैं अच्छे से तेल लगा लूंगी। दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा लेंगे। तो देखिए मेरे बालों में जो है तेल अच्छे से लग चुका है। तो दोस्तों मैंने तेल लगा दिया है और उसमें से भी मेरे पास देखिए इतना सारा तेल जो है बच चुका है अच्छे से लगाने के बाद भी, है ना। तो इसी तरह से जो है हम तेल लगा लेंगे, ऑयलिंग कर लेंगे बालों को। अब मैं आपको धो के दिखाऊंगी बाल कैसे होते हैं। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी बार भी बाल धोएं उतनी बार ऐसा करें, लेकिन 15 दिन में एक बार ऐसा ज़रूर कर लेना चाहिए या हफ्ते में एक बार ऐसा ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों तेल के जो है अपने अपनी क्वालिटीज़ है, अपनी अपनी जो है गुण है। तो अगर आप इनको इस तरह से यूज़ करेंगे, ठंडक भी शॉर्ट डाल देती हूँ, तो फिर आपके लिए ही अच्छा है। और बालों को आपको जो है तेल लगाने के बाद हल्का सा जूड़ा करना है, ताकि बाल जो है अच्छे से रच जाए, बालों में तेल रच जाए, क्योंकि जो है ज़्यादा टाइट जूड़ा नहीं करना है, क्योंकि बाल अभी आपके जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट हुए हैं, उनकी जड़ें जो है बिल्कुल सॉफ्ट हुई है, तो आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है जूड़ा, थोड़ा लूज सा जूड़ा करना है। और 30 मिनट या 1 घंटे के बाद आपने बाल धो देने हैं। तो दोस्तों मैंने अपने बालों को ऑयलिंग कर लिया है और इस तरह से मैं अपने बालों को ऑयलिंग करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।